एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में नीलू नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। नीलू बहुत खुशमिजाज और मददगार थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था और उसके पास एक प्यारा सा खरगोश था जिसका नाम था पप्पू। पप्पू सफेद रंग का था और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। नीलू और पप्पू हमेशा साथ रहते थे और खूब मस्ती करते थे। एक दिन नीलू अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गई। जंगल में चारों ओर पेड़ पौधे और फूलों की महक थी। नीलू ने अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की, पेड़ पर चढ़ी, झूला झूलती और गीत गाती। शाम होने को आई तो उसने देखा कि पप्पू कहीं नहीं था। वह बहुत परेशान हो गई और इधर उधर पप्पू को ढूंढने लगी। नीलू ने पूरे गांव में पप्पू को ढूंढा, लेकिन पप्पू का कोई अता पता नहीं चला। नीलू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका प्यारा पप्पू कहाँ चला गया। नीलू ने अपने दादाजी से मदद मांगी। दादाजी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने नीलू से कहा, ए बेटी, चिंता मत करो, हम पप्पू को ढूंढ लेंगे। चलो, हम जंगल की ओर चलते हैं। हो सकता है पप्पू वहां गया हो। नीलू ने तुरंत हाँ कहा और अपने दादाजी के साथ जंगल की ओर चल दी। जंगल में पहुंचकर नीलू और उसके दादाजी ने चारों ओर ध्यान से देखा। नीलू ने जोर से आवाज लगाई, पप्पू, पप्पू, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी नीलू को झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने दादाजी का हाथ पकड़कर कहा, दादाजी, वहाँ कुछ है। दादाजी और नीलू झाड़ियों के पास गए और ध्यान से देखा। वहाँ एक गुफा थी और गुफा के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। दादाजी ने नीलू से कहा, ई बेटी, चलो अंदर देखते हैं, शायद पप्पू वहां हो। नीलू ने हिम्मत जुटाई और अपने दादाजी के साथ गुफा के अंदर चली गई। गुफा के अंदर का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। वहाँ चारों ओर रंग बिरंगे पत्थर और चमकती हुई कंदीलें थीं। गुफा के बीच में एक बड़ा सा चमचमाता पेड़ था और उस पेड़ के नीचे पप्पू बैठा हुआ था। नीलू खुशी से चिल्लाई, पप्पू, तुम यहाँ हो, और दौड़कर उसे गले लगा लिया। लेकिन तभी एक जादुई आवाज आई, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? वो नीलू और उसके दादाजी ने चारों ओर देखा। वहाँ एक जादूगर खड़ा था जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। नीलू ने डरते हुए कहा, हम नीलू और यह मेरे दादाजी है। हम अपने खरगोश पप्पू को ढूंढ रहे थे। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो यह प्यारा खरगोश तुम्हारा है। मैं इसे यहाँ लाया था क्योंकि यह गुफा बहुत सुंदर है और मुझे लगा कि इसे यहाँ अच्छा लगेगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह किसी का प्यारा साथी है। नीलू ने नम्रता से कहा, धन्यवाद जादूगर जी, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन पप्पू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। जादूगर ने नीलू की बात सुनकर कहा, मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें और पप्पू को एक खास तोहफा देना चाहता हूँ। उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और पप्पू के ऊपर एक जादू किया। अचानक पप्पू बोलने लगा, धन्यवाद नीलू। नीलू बहुत खुश हो गई और उसने पप्पू को गले लगा लिया। पप्पू ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ बातें कर सकता हूँ नीलू। अब हम दोनों और भी अच्छे दोस्त बन गए हैं। दादाजी ने भी जादूगर का धन्यवाद किया और नीलू और पप्पू के साथ गांव वापस आ गए। नीलू ने अपने दोस्तों को पप्पू की कहानी सुनाई और सबने मिलकर खूब मस्ती की। अब नीलू और पप्पू हर दिन नई नई बातें करते और मिलकर खेलते। पप्पू नीलू को अपनी जंगल की कहानियां सुनाता और नीलू पप्पू को अपनी स्कूल की बातें बताती। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस तरह नीलू और पप्पू ने मिलकर एक दूसरे का साथ निभाया और हमेशा खुश रहे। और जो भी इस कहानी को सुनता वह भी खुश हो जाता। अंत में नीलू और पप्पू ने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वह एक इंसान और जानवर के बीच ही क्यों न हो। और कभी कभी जादू वहाँ होता है जहाँ हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। इस कहानी का अंत बहुत ही प्यारा और आश्चर्यजनक था, क्योंकि नीलू को पप्पू की आवाज़ सुनने का सुख मिला और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई।